वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीजी। हमारे पास प्रश्नावली बने हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सत्यापित करें कि 211 त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x-2 के शून्यक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। सबसे पहले सत्यापित करना है, और आपको त्रिघात बहुपद दे चुका है, इसके शून्यक है ये पहले आपको साबित करना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में जो आपको दे चुका है 6 का पहला, उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिएगा तो त्रिघात बहुपद आपको दे चुका है, मतलब आपको px दे चुका है, वो आपको फाइनली दे चुका है आपको x का पावर 3 माइनस 4x² और प्लस 5x-2। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो शून्यक दिया गया है, मतलब आपको जो सत्यापित करने के लिए 211, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करना है। कैसे देखिए, सबसे पहले जब x बराबर आप 2 रखेंगे, क्या रखेंगे, x का मान 2, तो मतलब P2 बराबर आपका हो चुका होगा 2 का पावर क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। इतना पहले आपको काम करना पड़ेगा, बारी बारी से रखकर चेक करना है। यदि 0 आ गया तो शून्यक है, यदि नहीं आया तो नहीं। तो 2 का पावर क्यूब मतलब 8, 2 का पावर क्यूब का मतलब होता है 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो चुका होगा। ये आपको 2 दूना 4, 4 चौका 16, और ये 5 दूना 10 माइनस 2। अब देखिए माइनस वाले के साथ एक साथ काम कर दीजिए, ये 10 8 18, 16 माइनस 2 मतलब माइनस 18 बराबर 0। एक तो आपका फॉलो करा, मतलब एक 0 हुआ। चलिए अब दूसरा 1 रखकर चेक कर लेते हैं। अब जब P1 रखते हैं, मतलब जो x के जगह पर 1, तो 1 का पावर 3 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 4, ये प्लस 5 माइनस 2। अब देखिए ये 5 1 6 हो चुका है, ये माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यह भी 0 हो चुका है, मतलब ये भी 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला भी 1 है, कोई मुश्किल नहीं, उसे भी 1 रखेंगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको जो शून्यक यहाँ पर अभी जो बात कर लेते हैं इसका, तो आप इसके शून्यक को क्या लिखेंगे, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः 211 जो अभी जो हम लिखे ना 211, क्या है, ये px है ना, ये बहुपद है, तो px के शून्यक है या फिर बहुपद के शून्यक है। तो ये तो पहला साबित हो गया, शून्यक है। प्रश्न में कहता है शून्यक है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। इसे सत्यापित करने के लिए आपको छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। वो क्या काम करना, तो वो देखिए। सबसे पहले इसमें शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शून्यकों के योगफल की ओर। शून्यकों का योगफल, योगफल आपको निकालना है। तो योगफल कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो ये आप जानते हैं, आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए ना, तो अल्फा का मान बताइए कितना आपके पास। अभी जो है ये 211, 2 + 1 + 1, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है। आपके पास आ चुका है 2 1 3 1 4, मतलब फाइनली आप बात करें तो ये आपको आ चुका है 4/1। कितना आ चुका है, 4/1। अब देखिए यह आपको जो 1 जो आ रहा है यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो चुका है ना, यहाँ पर माइनस बी बट्टा ए होना चाहिए। तभी होगा जब यहाँ पर आपको माइनस और वापस से माइनस लगाना होगा तो वापस से प्लस आ जाएगा, मतलब नहीं समझे, ऐसा होगा। तो अब ना बी का मान आपको माइनस बी का मान -1 होगा, तभी तो। अब देखिए यहाँ पर आपको ये हुआ। अब इसमें आगे हम बात कर देते शून्यकों का ये योगफल हुआ। अब शून्यकों के गुणनफल की ओर चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, यदि आप गुणनफल की ओर चलते हैं, गुणनफल, तो गुणनफल आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल तो लिख लिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपको इसमें क्वेश्चन में जो है आपको देखिए त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद के लिए देखिए रूल क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। त्रिघात बहुपद आपको यदि है तो सबसे पहले शून्यकों का ये पहले आपको तो 2 2 करके लेना पड़ेगा। देखिए त्रिघात बहुपद के लिए, फिर उसके बाद ये वाला लेना पड़ेगा। इसको कहते हैं 2 2 करके जब हम शून्यकों का योगफल लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 2 2 करके लेना पड़ेगा, तो हम इसे 2 2 करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 2 करके, तो इस तरीके से ले लेते हैं 2, ये यहाँ पर लिख देते हैं नीचे 2 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। आप इस तरीके से, हमने इसको हिंदी में भी लिखा, ठीक है। ये होता है आपको अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, बीटा गामा गामा अल्फा।
चलिए, ये जो गामा अल्फा तो होता है कोई मुश्किल नहीं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा या अल्फा गामा मुश्किल ही है। ये आपको फार्मूला होता है सी बट्टा ए, किसके बराबर होता है ये सी बट्टा ए के। जब हम इसका प्रयोग करके यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, और फिर बीटा है, बीटा का मान 1, गामा का भी मान 1 है, अल्फा का मान 2 है, गामा का मान 1 है। तो देखिए 2 इकाई 2, 2 1 3, 3 2 5, मतलब आपके पास ये आ चुका 5/1 सी बट्टा ए है। यहाँ पर आपको कोई माइनस का जिक्र नहीं है। देखिए यहाँ पर हमको बी का मान माइनस में चाहिए था ना, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया, ताकि क्योंकि हमारा आंसर प्लस में था ना 4, कोई मुश्किल नहीं है, वापस से हमको प्लस ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सी का मान आपको 5 हो चुका है, ए का मान 1 हो चुका है, कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं अब गुणनफल की ओर। तीसरा देखिए, तीसरा कंडीशन में है आपको इसमें अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा है। तो हम तीसरा कंडीशन में चलेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल की ओर चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसके गुणनफल में चलेंगे तो आपको करना क्या है, करना आपको छोटा सा काम है इसमें कि आपको ये होता अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बट्टा ए। माइनस डी का मतलब क्या हुआ मालूम है आपको, माइनस डी का मतलब देखिए सबसे पहले अल्फा बीटा गामा का मान निकालिए। अल्फा का मान 2 गुने 1 गुने 1, मतलब 2 इकाई 2 1 3, सॉरी 2 ही ना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बट्टा कुछ नहीं तो ए, लेकिन यहाँ पर डी का मान माइनस में होना चाहिए। तो आपका कंडीशन है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दीजिए। माइनस डी का मान माइनस में आ चुका है ना, देखिए ना, माइनस डी की जगह पर कितना माइनस डी -2, ये -2 गुना करेंगे +2, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से लिख सकते, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो यह आपका क्या हो चुका है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को क्या किए, सत्यापित कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे 6 का दूसरा सिमिलरली क्वेश्चन है, चलिए उसे भी सॉल्व कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरा की बात कर देते हैं। सत्यापित करें कि 4 - 2 और 1/2। सबसे पहले आपको px जो दे चुका है कितना दे चुका है, देखिए 2y का पावर क्यूब, ये -5y² प्लस ये -14y और +8, इतना आपको प्रश्न में दे चुका है, ये px दे चुका है। उसके साथ साथ आपको दे चुका है 4 - 2 1/2। ये जो आपको अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान कह सकते हैं, एक्स का मान कह सकते हैं। सबसे पहले आप जो है ये 4 रख कर चेक कर लीजिए, P4 निकाल लीजिए। सबसे पहले P4 निकाल लीजिए, मतलब एक्स का मान 4 रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर सॉरी एक्स बोले नहीं, तो यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई लिखेंगे, ओके, वाई है ना, तो वाई के रिस्पेक्ट में, ओके। तो ये 4 का पावर 3 -5, ये 4 का स्क्वायर, ये -14, 4 + 8, आपको आना चाहिए कितना वो देखिए, 4 का पावर 3 है ना, 4 चौका 16, चौका 64, और यहाँ पर 64 गुने 2 लिखेंगे, कितना, ये वाला 2, 64 गुने 2, ये 5, 4 का स्क्वायर 16, और ये -14, ये 4 + 8। आप देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 16 पंचे 80, ये 14 चौका 96, तो आपके पास इतना आ चुका है, ये आपको आ चुका है 8, 4 चौका 16 के 6 में 1, 4 इकाई 4 1 5, 14 चौका 56 ना। यहाँ पर देखिए ये आपको 128 है, और यहाँ पर आपको प्लस वाला ये है, तो चलिए +8 को जोड़ देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, 56, तो जोड़ दीजिए 6 8 5 13, 136 और 128। देखिए इसको भी आप जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हाथ में हो जाए, बिल्कुल 136 हो जाएगा, और 136 - 136 बराबर 0। चलिए सबसे पहला वाला कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब दूसरा चलते हैं, जब x बराबर आपको रखना क्या है, ये -2 रख देते, -2 रख देते हैं, p - 2 निकाल दीजिए। तो p - 2 निकालेंगे, 2 - 2 का पावर 3 -5y का -2 का स्क्वायर -14 -2 और +8। फाइनली आप देख सकते हैं ये 2 तो है ही है, ये 2 का पावर क्यूब मतलब -8, ये -5, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये आपको -14 है, 14 दूनी 28, तो +28 हो चुका होगा, ये +8। अब देखिए यहाँ पर आपको 8 दूना 16, ये आपको 5 चौका 20, तो 5 चौका 20 ना, बिल्कुल 20, और यहाँ पर आपको 28, 28 8 हो गया आपको 36, देखिए ना, 8 8 6 और 2 1 3। अब देखिए यहाँ पर आपको जो आ चुका है ये 20 और 16, ये भी तो आपको 36 हो चुका है, 36 + 36 मतलब 36 - 36 0, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। आपको एक और कंडीशन है जो आपको x के जगह पर y के जगह पर 1/2 रख कर चेक करना है। तो 2 × 1/2 का क्यूब -5 × 1/2 का स्क्वायर, ये -14 × 1/2 + 8। देखिए हम बारी बारी से रख कर आपको बता रहे हैं, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए 2 × 1/8 -5 1/2 मतलब आपको 1/4, ये -14 और ये 1/2 + 8। अब देखिए फाइनली ये 2 × 7 = 14 कट जाएगा। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 2 चौका 8 है ना,
1/4 -5/4, ये -7 और ये +8। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 8 में से 7 एक घटा लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिए, 8 में से 7 गया तो 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 में से 7 गया तो ऐसे भी काम कर सकते हैं। ये 1 - 5, ठीक है, और ये आपको हो चुका है कितना, 8 में से 7 गया तो 1 1, नहीं तो अब चलिए ना मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 7 चौका 28 और 8 चौका 32। तो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आना चाहिए आपको 0 होना चाहिए, जैसे भी ये 32 और 1 कितना हो गया, 32 1 33, 32 1 33, 28 और 5 कितना होता है, देखिए 5 8 5 13, 3 हाथ में 1 33। ओ ये भी आपको 0 हो चुका, ऊपर 0 नीचे /4 है मतलब 0। अब देखिए ये तीनों रूल को क्या किया, तीनों जो आपको शून्य दिया हुआ था उसको ये सेटिस्फाई किया। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, आप यहाँ पर लिख दीजिए अतः जो है आपको 4 - 2 1/2 जो है ये px की क्या है, आपको शून्यक है, px के शून्यक है, शून्यक है। हमने इतना लिख दिया, कोई मुश्किल है नहीं होगा। अब देखिए इतना तो आप लिख चुके, डोंट वरी। अब यहाँ पर करना क्या है कि अब बारी बारी से आपको सत्यापित करना है, तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। देखिए शून्यकों का योग, सबसे पहले शून्यकों की योग की बात करें। अल्फा का मान दे चुका है -4, ये +4 और बीटा का मान -2 और 1/2, ये आप देख सकते हैं प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए हम इसका यहाँ पर भी आपको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, गामा का मान 1/2। अब देखिए 4 में से 2 गया तो कितना होता है, 4 में से 2 घटा दीजिए ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम भी लीजिएगा तो ये आपको 2 चौका 8 हो चुका होगा, 2 दूनी 4 हो चुका, +1 हो चुका है। अब देखिए 8 1 9, 8 1 9, 9 में से 4 घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, मतलब 5/2, 5/2। तो इस तरीके से आपको आ चुका है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब शून्यकों का क्या निकालना, शून्यकों का योगफल, ये 2 करके, सबसे पहले आप याद रखेंगे 2 करके, 2 करके शून्यकों का योगफल निकालेंगे, नहीं 2 करके, 2 करके, या फिर 2 शून्यकों का योगफल भी लिख सकते, लिख देते 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, इस तरीके से लिख देते, हिंदी में लिख देते, कोई मुश्किल नहीं है, गुणनफलों का योग। देखिए सब में काम वही करना है, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। इसका फार्मूला होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान आपको पता होना चाहिए। हम फाइनली यहाँ नीचे लिख देते हैं, देखिए अल्फा बीटा, अल्फा का मान आपको 4 है, बीटा का मान -2 है, प्लस है, प्लस डाल दिए, बीटा का मान -2 है और गामा का मान 1/2 है। देखिए हम आपको इस तरीके से लिख देते ताकि गलती ना हो, 1/2, अल्फा का मान 4। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 खत्म हो चुका है, मतलब ये आपको आ चुका, यहाँ पर आपको -1, देखिए ना -1 आ चुका है, ये आपको 2 दूनी 4 आ चुका है, मतलब यहाँ आपको +2 आ चुका है। अब देखिए ये आपको आ चुका -8, देखिए ना -8, और ये आपको हो चुका है -9 + 2। अब देखिए ये आपको आ चुका -7 आ चुका है, कितना आ चुका है आपको, ये -7, इसको लिख सकते हैं -7, कोई मुश्किल नहीं, -7 लिख दीजिए। तो आपको इस तरीके से आ चुका है। यदि यहाँ पर आपको ये -b/a आपको साबित करना, -b/a, तो आपको a का मान यहाँ पर 2 काम कर रहा है, -b है तो b का मान आप माइनस में आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपको यहाँ पर आपको ऐसा लगा सकते हैं -5/2, देखिए ना, माइनस से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो वापस से 5 ही मिलेगा ना, लेकिन यहाँ पर माइनस में था ना b, इसलिए हम यहाँ पर माइनस में कर देते ताकि फॉर्मूला दिखे। अब समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो b का मान आपको माइनस की तरह काम करेगा ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से a का मान यहाँ पर 2 है, ये हम दिखा देते क्योंकि यहाँ पर आपको c/a होता है ना फार्मूला में, c/a, तो यहाँ पर आपको c/a लिख सकते हैं। तो c/a का मतलब क्या है, यहाँ पर बराबर c/a लिखेंगे ना, तो c की जगह पर आपको काम करेगा -7, तो यहाँ पर आपको -7 तो लिखना ही है, और a की जगह पर आपको काम कर रहा है 2, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नया चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्यों ना हम इसको 14 कर देते हैं, 2 सत्ते 14, -7 आ चुका होगा, कोई फर्क पड़ेगा, इसको नहीं पड़ेगा, मतलब ये c/a के काम, c/a के रूप में काम करता है, लेकिन c का मान आपको यहाँ पर -7 होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका हुआ। चलिए आगे हम इसमें देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल की ओर। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता अल्फा बीटा गामा बराबर होता -d/a। फार्मूला होता है यहाँ पर, अल्फा का मान आपको पता है 4, बीटा का मान -2, गामा का मान 1/2, ये 2 से 2 काट दीजिए, खत्म, मतलब आपको आ चुका -4, कितना आ चुका, -4 हो चुका है। अब देखिए यह आपको a का मान यहाँ पर भी आपको 2 काम करेगा, d का मान -2 काम करेगा, तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए -4/2,
ये कितना है, ए है ना, तो ए की जगह पर कुछ ऐसा काम करेंगे तब ना, तो कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पर आपको ये बट्टा 2 लिख दीजिएगा, बट्टा 2। तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे तो इसको 2 चौका 8 ना, तो मतलब आपको 8 लिख दीजिएगा तो कोई मुश्किल है यहाँ पर। तो 2 चौका 8, वापस से आपको 4 मिल जाएगा। ये माइनस इसलिए क्योंकि पहले से इसमें माइनस है। ओके, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड सॉल्व हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसी का 3। सत्यापित करें कि 3 -1 बट्टा 3 3 घात बहुपद के ये। तो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन सेम है। पी एक्स आपको दे चुका है, पी एक्स आप पहले नोट कर लीजिए। 3z का पावर 3 -5z स्क्वायर और -11z -3 है। आपको यहाँ पर देखिए सत्यापित करें 3 -1 और -1/3, मतलब आपको x का मान आपको -1/3 दे चुका है। तो 3 पहले पुट करके चेक कर लीजिए, तब 0 हो जाए ना, तो मतलब ये आपको क्या होता है, शून्यक है। 0 नहीं होगा तो शून्यक नहीं है, तो पहले तो साबित भी तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर दिया क्वेश्चन में दिया होगा ऐसा कि आप पहले साबित करिए। ये x के जगह पर 3 पुट करिए, सॉरी जेड के रिस्पेक्ट में तो जेड लिखेंगे, बार बार एक्स ही लिखा जाता है। ये जेड है, ठीक है, ये जेड के टर्म में दिया हुआ ना, तो जेड लिखेंगे। एक्स के टर्म में तो एक्स, वाई के टर्म में तो वाई। 3 जेड के जगह पर 3 का पावर 3 -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। अब फाइनली देखिए ये 3 है, 3 तिया 9 तियाई 27 और यहाँ पर 5, 3 तियाई 9, 11 तियाई 33 -3। यह 27 तिया 81 और 9 पच्चे 45 और ये आपको 33 और 3 कितना हो गया आपको 36। अब देखिए इसको क्या करना, 81 और ये 6 5 11 के एक हाथ में 1 4 3 7 1 8, 81 -81 0, एक तो साबित हुआ। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं, वो 1 रखना है ना जिसका मान। चलिए -1 रखकर आप चेक कर लेते तो p -1 कर लेते हैं, तो क्या आपको आएगा 3 इंटू -1 का पावर 3 -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 और यहाँ पर -1 और -3। देखिए इस तरीके से हम रख के चेक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 3, अब -1 का पावर 3 तो ये वापस से -1 ही देगा, -5 और ये -1 का स्क्वायर मतलब +1 और यहाँ पर -11 और -1 मतलब +11, ये -3। अब देखिए यहाँ पर करना क्या, ये -3 हो चुका है, ये -5 हो चुका है, ये +11 है और ये -3 है। ये माइनस वाले को एक साथ, तो 11 को पहले लिख दीजिए, 5 3 8 3 11, वो ये भी 0 हो चुका है। चलिए 2 रूल आपका फॉलो किया। अब चलते क्वेश्चन इसी का आपको थर्ड में जेड का मान -1/3 लेकर चलते हैं। तो p इंटू -1/3 लेकर चलेंगे तो 3 इंटू -1/3 का पावर 3 -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। अब फाइनली देखिए आपके साथ इस तरीके से आ चुका है। आपको यहाँ पर करना है क्या, छोटा सा काम कर लेना है, बस मल्टीप्लाई 3 इंटू -1/3 तिया 9 तिया 27 और यहाँ पर 5, ये 1/3 मतलब 1/9। अब देखिए ये -11 है ना, माइनस माइनस प्लस 11/3, ये -3, 3 से काट दीजिए, 3 नंबर 27। और भी कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लघुत्तम ले लीजिए। 9 -1 और ये -5, ये आपको हो चुका है 3 तिया 9 11 तिया 33, ये 9 तिया 27। लघुत्तम एलसीएम आता ना, इसे बट्टा पर का जोड़ जो कहते हैं, तो 9 इसका एलसीएम होगा ना, उसी प्रकार ये -6 और ये आपको ये 27 भी था, एक ही साथ जोड़ देते मुश्किल नहीं था। ये भी 27 6 33, 33 -33 0/9 मतलब 0 आपका। देखिए ये तीनों को आपको क्या किया, ये सेटिस्फाई किया। अतः आपका जो यहाँ पर जो था आपको 3 -1 और -1/3, ये पी एक्स के क्या है, शून्यक है, सॉरी पी एक्स नहीं पी जेड के शून्यक है। क्या है आपको, शून्यक है, ठीक है। बार बार पी जेड लिखा जा रहा है मतलब पी एक्स, तो आप याद रखेंगे जो आपको दिया होगा उसी में आपको लेना है, ठीक है। पी जेड की क्या है, ये शून्यक है। अब चलिए इसको सत्यापित कर लेते हैं। देखिए सत्यापित करना है, शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस मान तो दे चुका है ना आपको, अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3 -1 और आपको जो है ये 1/3 ये दे चुका है ना, तो आपको यहाँ पर रख लेना है। तो अल्फ़ा ये फार्मूला ही होता है, हम कोई ये अपने मर्जी से नहीं, ये फार्मूला होता है। अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान 1/3। अब देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको आता है कितना, 3 तियाई 9, 3 तियाई 9, 3 इकाई 3 -1/3, एलसीएम ले लिए तो आपको हो चुका है 9 -3, 3 में से आपको 1 घटा दीजिए, सॉरी 3 1 4, 9 -4/3, 9 में से 4 जाता है तो कितना होता है 5 4 9, तो मतलब 5/3। अब देखिए आपको ये 5/3 आ गया, तो अब इस 5/3 में आपको करना क्या है, क्या करना है, तो कोई मुश्किल नहीं, आपको छोटा सा काम इसमें भी कर लेना है। ये -b/a है ना, आपको भी इसको -b/a ही बनाना, मतलब -5 -5/3। देखिए ना गुना करिएगा तो आपको क्या होगा, तो +5 हो जाएगा, वापस से 5 ही मिलेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये -b है, -b की जगह पर -5 काम कर रहा है ना, तो b का मान वापस से भी आपको माइनस ही काम कर रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अब चलिए शून्यकों का योग हुआ है, शून्यकों का जब योग हो जाता है ना तो आपको 2 2 करके लेना पड़ता है, तो हम लिख देते 2 2
करके लेते दो दो शून्यकों का गुणनफल। आपको देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला ही है के योग। आप भी लिख लेंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी बट्टा ए। देखिए ये सी बट्टा ए होता है ना, बिल्कुल सी बट्टा ए होता है। देखिए आपको अल्फा का मान बताइए कितना है, 3 है। बीटा का मान बताइए -1 है। गामा बीटा का, फिर बीटा गामा है ना, तो बीटा का मान -1 और गामा का मान आपको जो है -1/3 है। ये आपको जो है ये गामा का मान आपको -1/3 और अल्फा का मान आपको जो है 3 है। और देखिए ये -3, ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ये आपको ये देखिए ना, ये 3 से 3 खत्म, ये -1, 3 एलसीएम इसका ले लीजिए, 3 तिया 9 + 1 -3, मतलब आपको हो चुका है ये 9 3 12 + 1/3। मतलब आपको देखिए ये 12 में से 1 गया तो आपको -11/3 है ना, तो -11/3 आपको ये आ चुका है। तो ये आपको C/A का मान हुआ, किसका हुआ, C/A का मान। अब आगे चलते इसमें आगे चलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल की ओर। शून्यकों का गुणनफल, अब गुणनफल है, गुणनफल ये होता अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों होता है, -D/A होता है फार्मूला। अब देखिए अल्फा का मान आप जानते हैं 3 गुने -1 गुने -1/3, मल्टीप्लाई करिए, 3 से 3 खत्म +1, तो 1 हो चुका है ना, ये देखिए ना 1 का नहीं खत्म है, तो आपके पास यहाँ पर आ चुका है +1। आपको क्या हो जाएगा 3/3, मतलब आपको क्या हो जाएगा, वापस से आपको कट के आपको 1 ही आ जाएगा, तो एक जगह पर आपको 3 काम करेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आपको -3 क्योंकि माइनस में लाना, तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, यहाँ तक आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।